हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डियर स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ रखा है मैकेनिक्स में क्लास 11th में, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, आई होप आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं ये सपोज करता हूँ हमारे पास दो चार्ज का एक सिस्टम है। वी हैव टू कंसिडर two stationary point charge separated small distance r. We have to consider two point charge. This is charge q1 and this is charge q2. 2 point charge. Dear student, अगर आपसे पूछें कि आप ये बताओ इस चार्ज पे ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो आप कहेंगे ये फोर्स जो एक्सर्ट होगा इस फोर्स का नाम होगा F21। कहने का मतलब इस Q2 पे ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, F21। फोर्स ऑन 2/1 इज कॉल्ड F21। लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि एक चार्ज यहाँ पे और है, एक यहाँ पे डिफरेंट चार्ज और मैंने पुट कर दिया, और ये डिफरेंट चार्ज है Q3, ये प्लस Q3 है। अब ये चार्ज भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में ये लगाएगा फोर्स, ये डायरेक्शन है फोर्स की, और ये इस फोर्स का नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे F23। दिस फोर्स इज F23, क्योंकि सेकंड पे थर्ड वाला फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन Q2/Q3 इज कॉल्ड F23। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देख रहे हैं कि दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F21 है, दूसरा फोर्स F23 है। जिस समय ये चार्ज नहीं था उस समय सिर्फ F21 था, जैसे ये चार्ज आया एक फोर्स और यहाँ पे क्रिएट हुआ F23। लेकिन ध्यान रहे ये जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये फोर्स इस वाले फोर्स पे इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। कहने का मतलब ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, अलग अलग चार्ज की वजह से है। बिल्कुल आप ऐसे सपोज कर सकते हो जैसे अगर कोई बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है तो माँ का प्यार उस छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल वैसे होता है जैसे बड़े बच्चे के लिए होता है। बड़े बच्चे का प्यार कम नहीं होता है। सेम कंसेप्ट है, अगर एक नया फोर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ तो इस वाले फोर्स को ये बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे दो फोर्स क्रिएट हो गए हैं, इन दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, कहीं ये होगा F नेट। और इस F नेट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा वही F नेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जो F नेट होगा ये हो जाएगा F1 प्लस F2। ये F नेट की वैल्यू हो गई। एक मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने सपोज कर लिया कोई एक बॉडी है इस तरीके से, ये कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी पे एक इंसान यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे इधर फोर्स लगा रहा है। एक कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, स्टैंडिंग कंडीशन में है, और ये फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मैंने F1 मान लिया। एक आदमी और है इस बॉडी को इधर खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, ये मैंने F2 मान लिया। अब अगर ये इंसान इस बॉडी को इधर खींच रहा है तो इस फोर्स से इसको कोई मतलब नहीं है, और ये वाला अगर इधर खींच रहा है तो इस वाले को इस फोर्स से कोई मतलब नहीं। ये दोनों फोर्स बिल्कुल अलग अलग है। ये चीज़ आपको मैकेनिक्स में मैंने बताया था, ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट है।
अब अगर पूछें कि इसका नेट फोर्स किधर आएगा, तो नेट फोर्स इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। तो जैसे आपने वहाँ पे फाइंड आउट किया था नेट फोर्स, वैसे हम यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है। अब अगर मैं सपोज करूँ कि एक यहाँ पे चार्ज और क्रिएट हो गया, मैंने मान लिया कि एक चार्ज यहाँ पे और हो गया Q4। अब इस केस में क्या होगा, अब ये Q4 चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगाएगा फोर्स, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, तो 2 पे 4 लगा रहा है तो F24 हम बोलेंगे। अब जो F24 है इसका F23 F21 से कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम पूछे इस Q2 चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा सारे फोर्सेस का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे F नेट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे जो F नेट यहाँ पे आएगा ये F1 F कितना आएगा, तो आप कहेंगे F21 प्लस F23 प्लस F24, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे F1 को आपने क्या सपोज किया हुआ है, ये जो F21 है इसको मैंने अगर F1 सपोज किया और F23 को अगर मैंने F2 माना, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2। क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी हमको न्यूमेरिकल करना होगा, जब भी हमको कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुझे किस हमको चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं और आपसे कहूं कि यहाँ पे आप अप्लाई करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये है Q1, और यहाँ पे एक चार्ज, या फिर ये चार्ज है स्मॉल कैपिटल Q, ये चार्ज है, और ये स्मॉल Q चार्ज है, ये भी स्मॉल Q चार्ज है। अगर आपसे पूछें, और ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इस पॉइंट ए पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सेम कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये चार्ज इसको दूर भगाएगा इधर, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो ए पे बी लगा रहा है तो इसको बोलेंगे FAB, और ये वाला इसको दूर भगाएगा, ए पे सी लगा रहा है तो FAC हो जाएगा। अब इसका जब हम नेट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, तो यहां से थीटा या अल्फा एंगल पे आपको नेट वेक्टर मिल जाएगा। इस FAC की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, और इस FAC की वैल्यू क्या होगी, K स्मॉल Q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ जो आपको FAC मिलेगा और जो FAB मिलेगा, ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, कितना, KQ स्मॉल Q डिवाइड बाई A स्क्वायर होगा। अब आपको बताया गया है कि दो वेक्टर का कैसे हम नेट निकालते हैं, वही सेम कंसेप्ट, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जो F नेट की वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट KQ स्मॉल Q बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K स्मॉल Q कैपिटल Q A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, इसको पूरा बाहर कर लेंगे तो आएगा KQ स्मॉल Q बाई A स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 2। ये आंसर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेन कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।